हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एमपीपीएससी प्री के एग्ज़ाम में हर बार आपको यहाँ पर कृषि के उत्पादन से संबंधित 1 से 2 प्रश्न आपके जो है तो पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो में जो कृषि उत्पादन वाले राज्य हैं उनका जो नवीन आंकड़ा आया है, यानी कि 2023-24 का जो यहाँ पर आंकड़ा आया है उसको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि यह आंकड़ा हाल फिलहाल में आया है और ज़्यादातर बच्चे जो है तो इस प्रकार के आंकड़े को खोजने में जो है तो अपना समय बर्बाद कर देते हैं या उनका समय व्यतीत हो जाता है, जिससे वो अन्य चीज़ें पढ़ नहीं पाते। तो आप सब लोगों की मदद करने के लिए इस वीडियो में कृषि उत्पादन के जो नवीन आंकड़े हैं राज्यों को लेकर के, है ना, 2025 के एमपीपीएससी प्री की दृष्टि से उनको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। और यह जो है तो आंकड़ा मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में होगा, क्योंकि हम जब भी यहाँ पर आंकड़ा देखेंगे उसमें हम मध्य प्रदेश का उस फसल के उत्पादन में कौन सा स्थान है ये भी देखेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं चावल उत्पादन की। किसकी बात करते हैं? चावल उत्पादन की। तो यहाँ पर बात करें प्रथम स्थान पर कौन है? यहाँ पर आपका तेलंगाना। द्वितीय स्थान पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, और तृतीय स्थान पर आपका पश्चिम बंगाल राज्य आता है। यानी कि चावल के उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर आपने पहले देखा रहा होगा 2022-23 का आंकड़ा, तो वहाँ पर आपको क्या दिखा होगा? वहाँ पर आपको पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल जो है तो दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अब जो है तो इसका डाटा बदल चुका है। तेलंगाना पहले नंबर पर आ चुका है, उत्तर प्रदेश दूसरे पे, पश्चिम बंगाल जो है तो खिसक कर तीसरे नंबर पर चला गया है ना। तो आप लोग इसको अपडेट कर लीजिए। इसके बाद गेहूं उत्पादन की बात करते हैं। गेहूं उत्पादन की बात करें तो प्रथम स्थान यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश का है, यानी कि गेहूं उत्पादन में पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। द्वितीय स्थान जो है तो आपके मध्य प्रदेश का है ना। तो आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश के संबंध में याद करना होगा कि आपका प्रश्न अगर एमपीपीएससी में पूछा जाए कि गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर जो है तो मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान है। इसके बाद तीसरे स्थान की बात करें तो वह हमारा पंजाब है, यानी तीसरे स्थान पर गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य है? पंजाब है। इसके बाद अगली स्लाइड पे चलते हैं और अन्य फसलों के उत्पादन की बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे मक्का उत्पादन की। मक्का उत्पादन की बात करें तो प्रथम स्थान पर यहाँ पर आपका कर्नाटक है, दूसरे स्थान पर आपका यहाँ पर बिहार है, तीसरे स्थान पर आपका मध्य प्रदेश है। यहाँ पर फिर मध्य प्रदेश के संदर्भ में आई चीज़ें तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश जो है तो मक्का उत्पादन में किस स्थान पर है? तो आपका 3rd स्थान पर है या तीसरे स्थान पर आता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सोयाबीन के उत्पादन की, है ना। सोयाबीन के उत्पादन की बात करें तो प्रथम स्थान पर सोयाबीन के उत्पादन में यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश है। ये आपके एमपीपीएससी की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट जो है तो डाटा है कि सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का। द्वितीय स्थान किसका है? आपका महाराष्ट्र का। किसका है? महाराष्ट्र का। तृतीय स्थान किसका है? यहाँ पर राजस्थान का है। तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है आपको? मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, महाराष्ट्र और राजस्थान। ये आपको क्या है, क्रम भी पूछ सकता है कि बताइए पहले पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगले स्लाइड पे चलते हैं और मूंगफली के उत्पादन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर मूंगफली के जो है तो उत्पादन की बात करने वाले हैं कि मूंगफली के उत्पादन में पहले राज्य की बात करें तो यहाँ पर गुजरात है। गुजरात काफ़ी लंबे समय से मूंगफली के उत्पादन में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर बात करें तो यहाँ पर राजस्थान है। तीसरे स्थान पर बात करें तो यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश है। फिर आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है तो प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मूंगफली के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगली स्लाइड पे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं सरसों या रेपसीड उत्पादन के बारे में, है ना। सरसों उत्पादन में कौन से जिले पहले, कौन से जिले दूसरे नंबर पर आते हैं? देखें यहाँ पर, राज्य कौन से पहले और दूसरे पे आते हैं। तो प्रथम जहां राज्य की बात करें तो राजस्थान है, हमें ना। राजस्थान बहुत लंबे समय से सरसों उत्पादन पहले स्थान पर है। द्वितीय स्थान की बात करें यहाँ पर तो आपका उत्तर प्रदेश है। तृतीय स्थान की बात करूँ तो यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश आता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि सरसों के उत्पादन में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर आता है। इसके बाद आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं अरहर या तूर दाल की, है ना। तो यहाँ पर अरहर के उत्पादन में प्रथम राज्य की बात करें, प्रथम स्थान पर तो कर्नाटक है। अरहर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। द्वितीय स्थान की बात करें तो यहाँ पर आपका महाराष्ट्र है। तृतीय स्थान की बात करें आपके तो यहाँ पर राजस्थान है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि अरहर उत्पादन में कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं राजस्थान जो है तो क्रमशः पहले, दूसरे एवं तीसरे नंबर पर आते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें चना उत्पादन की। किसकी बात करें?
चना उत्पादन की, तो चना उत्पादन में प्रथम नंबर पर जो है तो आपका मध्य प्रदेश आता है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है आपके एमपीपीएससी प्री 2025 के एग्जाम के अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके जो है तो पूछे जाते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रथम स्थान है। द्वितीय स्थान की बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र आता है। तृतीय स्थान की बात करें तो यहाँ पर आपका राजस्थान आता है ना। तो यहाँ पर आप चना उत्पादन याद कर लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कुल दलहन उत्पादन। किसकी बात करेंगे? कुल दलहन उत्पादन की। तो यहाँ पर प्रथम स्थान की बात करें, प्रथम राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश है। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है, आईएमपी है आपके लिए, इसको आप ध्यान रखें, है ना। क्या है? कुल दलहन उत्पादन मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान की बात करें तो यहाँ पर आपका महाराष्ट्र है। तीसरे स्थान की बात करें तो यहाँ पर आपका क्या है? राजस्थान है। तो इस तरीके से दलहन उत्पादन में कुल दलहन उत्पादन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान है। इसके बाद आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे चले हम लोग, तो यहाँ पर बात करेंगे हम लोग कुल तिलहन उत्पादन की। किसकी बात करेंगे? कुल तिलहन उत्पादन की जो है तो बात करने वाले हैं। प्रथम राज्य की बात करें तो यहाँ पर आपका राजस्थान आता है, यानी कि तिलहन उत्पादन में सबसे ज़्यादा राजस्थान है। सरसों में आपने राजस्थान को देखा होगा, तिलहन में भी राजस्थान है। इसके बाद द्वितीय स्थान की बात करें तो मध्य प्रदेश, तृतीय स्थान की बात करें तो यहाँ पर आपका गुजरात राज्य जो है तो आता है ना। इसके बाद अब अगली स्लाइड पे चलते हैं और अगली स्लाइड है हमारी कुल खाद्यान्न के उत्पादन को लेकर के। किसको लेकर के? कुल खाद्यान्न के उत्पादन को लेकर के। प्रथम यहाँ पर हम बात करें राज्य की कि प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा राज्य यहाँ पर पहले स्थान पर है? आपका उत्तर प्रदेश। इसके बाद द्वितीय स्थान की बात करें तो यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश है। तृतीय स्थान की बात करें यहाँ पर तो आपका पंजाब राज्य आता है ना। प्रथम पे उत्तर प्रदेश, द्वितीय पे आपका मध्य प्रदेश, तृतीय पे आपका पंजाब है। इसके बाद अगली स्लाइड पे चलते हैं और हम मोटा अनाज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मोटा अनाज की बात करते हैं। मोटा अनाज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आपका जो है तो राजस्थान है। द्वितीय स्थान पर जो है तो आपका कर्नाटक है। तृतीय स्थान पर आपका जो है यहाँ पर क्या है? मध्य प्रदेश आता है। तो इस तरीके से मोटा अनाज के उत्पादन में हमने यहाँ पर कौन कौन से देखे? यहाँ पर हमने देखा प्रथम स्थान पर कौन सा है? राजस्थान है यहाँ पर आपका। दूसरे स्थान पर आपका कर्नाटक है। तृतीय स्थान पर मध्य प्रदेश है। इसके बाद अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड है हमारी, अगली स्लाइड है यहाँ पर आपकी गन्ना उत्पादन से संबंधित। किससे? गन्ना उत्पादन से संबंधित। प्रथम स्थान की बात करें यहाँ पर तो आपका उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे गन्ना उत्पादन महाराष्ट्र आता है और तीसरे नंबर पर यहाँ आपका क्या आता है? कर्नाटक जो है तो आपके गन्ना उत्पादन में आता है। तो यहाँ पर गन्ना उत्पादन के बाद जो है तो हमारा यहाँ पर स्लाइड खत्म होता है और यहाँ पर मैंने जो है तो आपको महत्वपूर्ण जो आपकी फसल उत्पादन में जो राज्यों का स्थान है वो यहाँ पर हमने आपको बताया, है ना। तो इसी तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोस को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद, नमस्कार, सहयोग अपना बनाए रखें।